अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद असद असलम और आप देख रहे हैं 02++। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसका हम लेक्चर नंबर 1 देखें। तो लेक्चर नंबर 1 की समरी में क्या था, वहां पे था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाई प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, डेवलप अ बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन से पॉइंट्स हमें रिमेंबर। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम क्या होता है। तो एक जो प्रोग्राम होता है प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो कि हम फॉलो करते हैं एक मसले को हल करने के लिए। प्रोग्राम की एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, हमें पता है कि प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब जो कि स्टेप पहला है वो पहला ही रहेगा, जो दूसरा है दूसरा ही रहेगा। हमें एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हमारे पास आ जाता है टी पॉट की एग्जांपल। टी पॉट से मुराद हमें टी पॉट से चाय डालनी है मग में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी पॉट को पकड़ेंगे, उसका ढक्कन उठा के साइड पे रखेंगे, फिर अपनी चाय को डालेंगे मग के अंदर। जब तक मग फुल नहीं हो जाता हम डालते रहेंगे, जब फुल हो जाएगा हम अपने टी पॉट को साइड रखेंगे, ढक्कन वापस लगा दें। ऐसे तो नहीं हो सकता कि ना मैं टी पॉट उठाऊं और डायरेक्ट चाय डालनी शुरू कर, इससे क्या होगा, चाय नहीं डलेगी। हमें पहले उसका ढक्कन उतार के साइड रखना पड़ेगा, फिर उसको उठा के डालना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं कि मैं डाली जा रहा हूँ डाली जा रहा हूँ, हमारे पास एक लिमिट है कि मग फुल हो जाएगा हट जाना है। तो ये एक स्टेप है कि जब मग फुल हो गया साइड पे हो जाए। ये था हमारा प्रोग्राम। अब हमें प्रोग्राम पता लग गया, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम्स को बनाना। प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रोग्राम्स को बनाने का जो तरीका होता है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। उन स्टेप्स को जिनको हमने फॉलो करना है, उन स्टेप्स को बनाने का तरीका जो होता है उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब बात आ जाती है कि यार प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों। प्रोग्रामिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि ये हमारी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी प्रोसेस करने की एबिलिटी, चीज़ों को जांचने की एबिलिटी, मसले को हल करने की एबिलिटी। इन एबिलिटीज़ को ये डेवलप करता है। डेवलप से मुराद उनको और तेज कर देता है। जैसे कि एनालिटिकल हो गई, ठीक है, एनालिटिकल में आप एनालिसिस करते हो एक चीज़ का। अब 1000 मसलों को एनालिसिस कर लोगे तो आपके सामने जो नया मसला आएगा उसको एनालिसिस करने के लिए आप आसानी हो जाएगी, क्योंकि बंदा एक काम जब बार बार करता है बंदे की मेंटेलिटी उस हिसाब से सेट हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक मसले को हल करोगे तो दूसरा मसला हल करते हुए आपके माइंड बहुत ज्यादा तेज चलेगा, आपको इतनी ज्यादा थिंकिंग ही नहीं पड़ेगी, नहीं आपको स्टार्ट में करनी पड़ेगी। इसके साथ हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स भी बिल्डअप होती हैं, जैसे क्रिटिकल रीडिंग, आप चीजों को गौर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। एनालिटिकल थिंकिंग, हर चीज को डीपली सोचना शुरू कर देते हो। क्रिएटिवनेस, इससे आपका दिमाग क्रिएटिव होता है। उसके बाद बात आ जाती कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें स्किल्स कौन सी चाहिए। प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग हमारी ना एवरीडे लाइफ में यूज हो रही होती है। जैसे आप पंखा चलाते हो, तो बटन जब आप चलाते हो तो पंखा घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्रोग्राम हुआ ना कि आपने एक बटन दबाया तो ही पंखा घुमा, ठीक है, नहीं तो पंखा नहीं। ये भी किसी ने बनाया होगा। आप बाइक चलाते हो, आप रेस देते हो तो बाइक चलती है, ठीक है, आप छोड़ देते हो तो बाइक नहीं चलती। ये भी एक प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही होती है, हम जो भी करते हैं वो एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम को फॉलो करते हुए। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, ऑन द गो पे आपको क्या क्या आना चाहिए। पेइंग अटेंशन टू डिटेल। पेइंग अटेंशन टू डिटेल का क्या मतलब है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो सिर्फ हमारे कोड का ग्रामेटिकली ठीक होना जरूरी नहीं होता। हमारा प्रोग्राम, उसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं और उसकी जो लॉजिक्स होती हैं वो ज़्यादा मैटर करती होती हैं। क्योंकि अब आपने ग्रामेटिकली एक प्रोग्राम लिख लिया, अगर उसकी लॉजिक्स ही नहीं सही तो उसका रिजल्ट सही कैसे निकलेगा। मतलब आप प्लस का एक प्रोग्राम लिख रहे थे, आपने ऑपरेटर माइनस लगा दिया, अब वो प्रोग्राम माइनस का बन गया, पर आप अब जब उसे 2 डिजिट्स दोगे वो तो उनको माइनस कर देगा। मतलब डिटेल्स पे अटेंशन दो कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे प्लस करना है, मुझे माइनस करना है, लॉजिक अपनी ठीक रखो। उसके बाद आ जाता है थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी मतलब आप हर चीज को बनाते हुए, कोई प्रोग्राम बना रहे हो उसको ऐसे बनाओ, ये सोच के बनाओ कि कल को मुझे शायद कहीं रीयूज करना पड़ जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे ना एक एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रिंग। तो अगर हम इसको इस फोटो के साथ समझें, तो ये हमारे पास एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, ठीक है। अब अगर मैं बड़े सर्कल का एरिया निकालूं और छोटे सर्कल का एरिया निकालूं, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे कितने प्रोग्राम्स लगे, एक ही प्रोग्राम चाहिए ना। मुझे सिर्फ इसका लिए का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है।
तो मैंने पहले बड़े सर्कल का निकाला, फिर छोटे सर्कल का निकाला, फिर मैंने बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो मुझे एरिया ऑफ रिंग मिल गया। इसलिए हमें अपने प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी भी देखनी होती है कि कल को हमें कहीं रीयूज करना पड़ जाए तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थिंक अबाउट यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब जो हमारा यूजर होता है ना, मतलब जिसने हमारा प्रोग्राम यूज करना होता है, वो कई लोग होते हैं, मतलब मोस्टली लोग होते हैं जिनको पता होता है, ठीक है, हर चीज का पता होता है कि यार यहाँ से कैसे हो गया यहाँ से। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता। इसलिए अपने प्रोग्राम का जो यूआई है ना, मतलब जैसे ये अब क्रोम है, क्रोम यूज कर रहे हैं, हमें तो पता है यहाँ प्लस से न्यू टैब बननी है। अब किसी नए बंदे को बता दो, उसको पता ही नहीं लग रहा है यहाँ से प्लस से न्यू टैब बननी है, ठीक है। तो अपने प्रोग्राम का इंटरफेस है उसको इतना सिंपल रखो कि उसको कोई भी आसानी से समझ जाए, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हमें बोला गया है कि कंप्यूटर स्टूपिड है। स्टूपिड कैसे है? अब अगर आप कंप्यूटर को चला के छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली गेम खेलना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑफिस ओपन करेगा, वर्ड की फाइल बनाएगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि कंप्यूटर स्टूपिड है, उसको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है, उसको हमने बताना है क्या करना है, ठीक है। हम उससे जो करवाएंगे वो करता जाएगा। इस चीज से क्या पता लगता है कि कंप्यूटर को हमें जो करवाना है वो बताना, हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर स्टूपिड है। वही बात आ गई, अगर आपने प्लस करवाना है तो आप प्लस बोलोगे तो उसने प्लस करना है, अगर आप वहां पे माइनस लगा देते हो अपनी गलती की वजह, उसने तो माइनस कर देना है, उसने सोचना ही नहीं है, उसने ये चीज उसके ख्याल में ही नहीं आनी कि शायद मेरा जो मालिक है वो मेरे से प्लस करवा रहा। कमेंट द कोड लाइबिलिटी। अच्छा, जब आप कमेंट करते हो ना अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी आप कोडिंग करते हो उसको कमेंट करते हो ना, कमेंट क्या होता है? कमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है, प्रोग्राम में चलती नहीं है, पर वो प्रोग्राम के अंदर लिखी होती है। वो क्यों लिखी होती है? मान लो आज आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, अब कल को आपने किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसको प्रोग्रामिंग आती है पर उसको कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो आपका कोड पढ़ेगा ना, उसको समझ ही कुछ नहीं आनी, उसने कहना यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जब आप हर लाइन के आगे उसका कमेंट लिखोगे ना कि भाई यहाँ लाइन पे ये हो रहा है, यहाँ लाइन पे ये हो रहा है, यहाँ लाइन पे ये हो रहा है, इंग्लिश में या उर्दू में जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रोग्रामर होगा जो आपका प्रोग्राम पढ़ेगा उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अंडरस्टैंड करने में। इसलिए हम कमेंट लिखते हैं। डेवलप अ बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रो। तो बात आ जाती है कि जब हमने एक प्रोग्राम बनाना होता है ना, तो हम एक स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉलो करते हैं जिसको हम डिज़ाइन रेसिपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको समझते हैं, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर हम क्लियर, ठीक है, क्लियर और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि अगले बंदे को पढ़ने के लिए आसानी हो, ठीक है। और फिर हम अपने प्रोग्राम को बार बार टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि वो ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वो ठीक वर्क नहीं कर रहा या कल को आप उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है? डिज़ाइन रेसिपी की प्रोग्रेस के अंदर। आगे आ जाता है कि हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने पड़ते हैं प्रोग्रामिंग करते हुए। डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ यूजर। ये मत सोचो कि यूजर आपके बारे में क्या जानता है, आपके प्रोग्राम के बारे में क्या जानता है, उसको कितना आता है कितना नहीं आता। आप जो करो बिगिनर लेवल पे करो, इतना सिंपल रखो यूजर इंटरफेस वगैरह को कि हर कोई समझ सके। यूजर इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली, फ्रेंडली होना चाहिए कि उसको कोई भी समझ सके। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड। कमेंट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो कोड है कल को हम पढ़े हमें भी पता लग जाए क्या हो रहा है, और कोई और पढ़े उसे भी पता लगे। पे अटेंशन टू डिटेल्स। डिटेल्स पे अटेंशन क्यों हमने करनी है? क्यों करनी है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फुल डिटेल के ऊपर और लॉजिक के ऊपर अपनी पूरा फोकस रखेंगे तो हमारा प्रोग्राम एज इट इज़ एग्जीक्यूट करेगा जैसे हम उसको चाहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, तब प्रोग्रामिंग करो, प्रोग्राम्स बनाओ, सिर्फ कोड नहीं लिखना आपने। प्रोग्रामिंग क्या है? सिर्फ राइटिंग कोड नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पहले डिज़ाइन करते हैं फिर हम उसको डेवलप करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा आज का पहला लेक्चर जो कि थ्योरेटिकल बेस था। तो अगला लेक्चर भी हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड ही होगा, ठीक है। तो हैंडआउट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैंने एक्सट्रैक्ट करके जो जो हमें ज़रूरी था वो मैंने निकाल के एक अलग पीडीएफ के अंदर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरेटिकल था तो मैं आसानी से लिख हो गया, छोटा सा ऊपर से लेक्चर था,
तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी हमारा थोरेटिकल है, उसको भी हम थोरेटिकली कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा लेक्चर होगा वहाँ से हमारी कोडिंग का जो जर्नी होगी वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।